हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान के टॉप 20%। सामान्य ज्ञान के टॉप 20% जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन दिए हैं: ए पंजाब, बी बिहार, सी गोवा, डी राजस्थान। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पंजाब। पंजाब को ही हम 5 नदियों की भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, सिंधु नदी का उद्गम किस झील से होता है? सिंधु नदी का उद्गम किस झील से होता है? आपके आपके ऑप्शन हैं: ए बुलर झील से, बी बैकाल झील से, सी डल झील से, डी मानसरोवर झील से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, मानसरोवर झील से। तो ये कहाँ है? तो ये है तिब्बत में। तिब्बत, तिब्बत चीन, मानसरोवर झील, वहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3। तीसरा प्रश्न है हमारा: भारत में सबसे बड़ी नदी, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी? आयतन में, आयतन में भारत की सबसे बड़ी नदी। आपके ऑप्शन दिए हैं: ब्रह्मपुत्र, गंगा, जमुना। जैसे कि आपको बता दें, भारत की सबसे बड़ी नदी होती है गंगा, लेकिन आयतन में पूछा जाए, आयतन में भारत की सबसे बड़ी नदी लंबाई चौड़ाई में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 आप प्रश्न 4, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पद्मा। गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5। पाँच आपका है: झेलम नदी का प्राचीन नाम। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? आपके ऑप्शन दिए हैं: ए परुसड़ी, बी पद्मा, सी नीलम, डी अस्किनी। इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 आपका है: सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। इसमें आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, ए चुनाव। चुनाव नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न 7। सातवां प्रश्न आपका है: सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपके ऑप्शन है: ए तिब्बत, बी भारत, जापान, डी पाकिस्तान। जैसा कि आपको बताया, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। और झील की बात करें तो मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और पर्वत की बात करें तो पर्वत आपका हो जाएगा कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। अगला प्रश्न, प्रश्न 8। सिंधु नदी का समापन कहाँ होता है? सिंधु नदी का समापन कहाँ होता है? आपके ऑप्शन दिए: पाकिस्तान, चीन, जापान, बांग्लादेश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए पाकिस्तान। सिंधु नदी पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। कराची से होते हुए पाकिस्तान का जो कराची है उसमें होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 9। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है: रेड क्लिफ, आगे डुरंड, मैकमोहन और हुरन। इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेड क्लिफ। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, पहला ए वाला, रेड क्लिफ। अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 आपका है: विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है: बुलर, बैकाल, डल, लोकटक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लोकटक झील। लोकटक झील विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है जो कि मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में, मणिपुर में। अगला प्रश्न, प्रश्न 11। 11वां प्रश्न है आपका: भारत चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? जैसा कि आपको बताया, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं, और भारत चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन। भारत चीन की सीमा रेखा मैकमोहन। अगला प्रश्न, प्रश्न 12। 12 आपका प्रश्न है: ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है?
आपके ऑप्शन दिए हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से। हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से, व्यास कुंड। अगला प्रश्न, प्रश्न 13। आपका 13 प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है महानदी, बी गंगा नदी, सी नर्मदा नदी, डी कावेरी नदी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पहला ए, महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। अगला प्रश्न, प्रश्न 14। 14वां प्रश्न है, गंगा नदी को उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन दिए हैं बिजनौर से, हरदोई से, कन्नौज से, सहारनपुर से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बिजनौर से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है सांगपो, पद्मा, दिहांग, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को हम चीन में सांगपो कहते हैं। आपका पहला आंसर ए सही हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी चीन ही है, चीन से ये निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न 16 आपका है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 22 मार्च, 24 मार्च, 22 अप्रैल, 21 मई। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 22 मार्च। अगला प्रश्न, प्रश्न 17। 17 प्रश्न आपका है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? आपका ए ऑप्शन है जमुना, बी गंगा, सी अस्किनी, डी यमुना। जैसा कि अधिकतर लोग मानते हैं कि जमुना और यमुना एक ही होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, जमुना और यमुना अलग होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है उसे हम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, यमुना नदी अलग है। इसका उद्गम यमुना का यमुनोत्री है उत्तराखंड से, और ब्रह्मपुत्र नदी का जो चीन से उद्गम होता है ये अलग है, इसी को हम बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 आपका है, गंगा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 2900 किलोमीटर, बी 2626 किलोमीटर, सी 2525 किलोमीटर, डी 1376 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई है सी 2525 किलोमीटर। कहीं कहीं इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर भी लिखी है, तो ये आंसर हो जाएगा सही 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 आपका है, गंगा नदी किस प्रयाग पर बनती है? गंगा नदी किस प्रयाग पर बनती है? आपके ऑप्शन है ए कर्णप्रयाग, बी विष्णु प्रयाग, सी देव प्रयाग, डी नंद प्रयाग। यह आपका सही आंसर हो जाएगा सी, देव प्रयाग। गंगा नदी का जो मतलब बनती है गंगा नदी वो देव प्रयाग से। जैसे आपको पता है गंगा नदी किससे बनती है? अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण होता है, जो कि देव प्रयाग पर बनता है। और आपको बता दें प्रयाग भी 5 होते हैं, 4 तो लिखे हैं, कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग। एक प्रयाग और होता है उसका नाम होता है रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। 5वां प्रयाग जो होता है रुद्र प्रयाग। ये दो नदियों के मिलन से बनते हैं ये प्रयाग, पंच प्रयाग होते हैं ये 5 प्रयाग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न 20। खुला नाला किस नदी को कहते हैं? खुला हुआ नाला किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यमुना। यमुना नदी को खुला नाला कहते हैं। अगला प्रश्न 21। 21 प्रश्न आपका है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? जैसा कि आपको बताया हमने, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। तो आपका इसका आंसर देना है हमें कमेंट बॉक्स में, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। जैसे आपके ऑप्शन दिए हैं इसमें बिजनौर, सहारनपुर, हरदोई, कन्नौज। इस प्रश्न का आपको हमें आंसर देना है कहाँ? कमेंट बॉक्स में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही जीके के नई सीरीज के लिए, नई वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।